आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। हमारा मिशन ये है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं? गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर न पानी है, न बिजली है, न गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। और हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते क्या कि आप इंडिया को सबक सिखा? ताला इंडिया कुछ भी नहीं है, अभी आपने देखा अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ज्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। देखें भाई, दहशतगर्द तो कोई भी हो, दहशतगर्द तो यानी इंसानियत के लिए नुकसान है, दुश्मन है इंसानियत का। तो अगर मुसलमानों के खिलाफ जैसे बाबरी मस्जिद हो गई, बैतुल मुकद्दस हो गया, अगर वो मुसलमानों के यानी इज्जत के ऊपर अगर आँच जाती है, इस्लाम के ऊपर अगर आँच जाती है, तो मुसलमान तो फिर दहशतगर्द बनेगा ना भाई। दहशतगर्द नहीं, अपनी दफा के लिए वो ये काम करता है कि भाई ईंट का जौ को पत्थर से देता है। कठपुतली हुकूमत जिसको कहते हैं। फिर नहीं, आपकी समझ में कुछ आता है कि कोई मुल्क अपनी पब्लिक को मार के फॉरेन पॉलिसी खेलेगा? आपकी समझ में आता है? बिल्कुल, इंडिया कुछ भी कर सकता है भाई। उन्होंने अभी हमारे खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, तो बोला अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे। जब इतना कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या जहाँ वहाँ रहमतें उनकी वजह से, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। और गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी, ऐसे ही। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए, मेंटल कंट्रोल हो जाए। यहाँ पे और वहाँ पे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। डीएनए की भी बात कर लेना, अपने फोर फादर्स की बात कर लेना। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। मेरे दादा यहाँ के हैं, जो मेरे परदादा है, हम लोग जट है। जब जट्टों की बात आती है तो उनको पता है कि जट्टों का ताल्लुक इंडिया से ही है। आपका क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? भाई जंग तो होनी चाहिए, उसकी वजह है ना कि रोज रोज के जो तमाशे लगा रहे हैं, तो भाई इंशाल्लाह ताला मुसलमान है, हमें पता है कि क़यामत में हमारी जो नई एक जिंदगी शुरू होगी, जन्नत और जहन्नम। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम पर अगर बम भी गिराते कुछ भी, तो हम शहादत की मौत में इंशाल्लाह मरेंगे और अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर सरखुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए और आपके ऊपर बम भी गिरने चाहिए? भाई इंशाल्लाह ताला देखें भाई, ऐसा तो कोई माँ का लाल नहीं है जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे, पर थोड़े हमारे हुक्मरान है जो इस तरफ अभी क्या उनको कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ना खामोशी का सांस लिया हुआ। इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने बम गिराया तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए तैयार है। हमारे इनसे पहले हम जो है ना हमारा बम उसके ऊपर गिरेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं है, इंडिया क्यों अपनी पब्लिक को मारेगा? आपका क्यों ऐसा ख्याल है? करेगा, उसकी वजह पाकिस्तान को बदनाम करने के, कि पाकिस्तान बदनाम हो दुनिया में। दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
वो हमारे मुस्लिम भाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी दिफा करना भी जानते हैं। और असल में तो बात यह है कि फ़ौज जो है वो उनका साथ ही देती है, लेकिन बज़ाहिर तो उनका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें फिर दुनिया के साथ चलना है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से आप जंग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो। हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो ओए इधरा, वो ये ओए और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहती है जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते, उनको जवाब देना चाहिए। और वो तो लगेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें सिंध में लेडीज़ ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाए। सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया। अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी क्योंकि अब उनको अक्ल आती जा रही है। नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई एज अ सिटीजन आप क्या करोगे? इंशाल्लाह ताला हम अपने फौज के शाना बशाना चलेंगे और इनसे आगे होंगे इंशाल्लाह ताला। इससे बेगम हो जाए कि जंग होगी, मुसलमान जो है भाग जाएंगे नहीं। जितनी भी आवाम खड़ी है तमाम इंशाल्लाह फौज के शाना बशाना चलेंगे और ईद का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। क्यों नहीं चाहते आप? क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसमें भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। जब ये जंग होगी तो वहाँ भी मुसलमान मारे जाएंगे और यहाँ भी जो शहीद होंगे मुसलमान, तो वो भी मुसलमान भाई हैं वहाँ पे। और जो हिंदू हैं उनका भी बिहेव बहुत अच्छा है मुसलमानों के साथ। रख रखाव आज से नहीं, कई सालों से, सन 1947 से पहले तमाम मुसलमान और हिंदू मिलजुल के ही रहा करते थे। तो इसलिए ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ हिंदुओं का भी कत्लेआम हो। हमारे जो सारे बड़े आबाओ जदाद थे वहाँ से, इंडिया से हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे और हमें यहाँ पे ज़मीनें लौट के सारा कुछ किया गया। हाँ, मेरे हस्बैंड भी जट हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपकी रिलीजन एक है, आपकी कास्ट एक है, आपका सब कुछ एक है। जब वो यहाँ पे आते हैं या हमारे वहाँ पे जाते हैं, गलत करते हैं भाई। उन्होंने तो भाई ये खामखा उन्होंने बहाने बनाया कि मुसलमान दहशतगर्द है। मुसलमान का भी दहशतगर्द नहीं। कश्मीर की वो शुरू से चाहते हैं कि भाई कश्मीर एक आज़ाद रियासत बने, समझ में है ना, बस उनको उनके हकूक दिए जाए, उनका यही जंग है और कोई जंग नहीं हो, कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ना चोचलापन लगाया हुआ कि भाई मुसलमान दहशतगर्द है और ये कश्मीर। यार क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना, हर चीज़ इनको मुयस्सर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। जहाँ भी ग्रेटिट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। देखिए ना, उन्होंने एक अपना मैम देखिए बनाया हुआ है, वो मांगते नहीं है। सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं मांगते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उसमें भी कर्ज है भाई। क्योंकि वहाँ के मुस्लिम्स के बारे में पूछ रहे थे। देखो भाई, हिंदुस्तान में आपको प्रेसिडेंट आपके यहाँ भी होते हैं, 3 प्रेसिडेंट रहे हैं जो मुस्लिम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जितनी इज्जत है ना, शायद किसी की भी नहीं है आज भी।
2 वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सर। रहे हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन साहब हाँ, 10 कैप्टन साल कैप्टन रहे हैं। हाँ। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ज्यादातर दहशतगर्दी के अंदर जहाँ पे वाकयात होते हैं उनके अंदर मुसलमानों का नाम आता है, ये बात कही जा रही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का नाम तो ये लोग लेते हैं। आपको पता है कि यहूद और नसारा जो है वो हमारे लिए के कुरान कहते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो तो हमें जो है ना इस तरह ही बदनाम करते रहेंगे। उनको जंग होनी चाहिए, क्योंकि जंग होगी। आप जंग से हासिल क्या करोगे? जंग से ये हासिल करेंगे कि इंशाल्लाह ताला उनको सबक मिल जाएगा कि भाई पाकिस्तान में कितनी ताकत है। यहूद और नसारा के खिलाफ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हो, ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। नहीं, आपको क्या लगता है जब जंग छिड़ेगी तो आप ही मारोगे, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करे? देखिए भाई, मुसलमान जो है ना पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उन्हें पता है कि हमारी जो नई असल जो जिंदगी हमारी आखिरत है। इंडिया के अंदर भी जिस टाइम जो है ना 24-25 करोड़ आवाम है, मुसलमान है। इंशाल्लाह ताला मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? उन्होंने फैलाई है ना, हमने तो नहीं फैलाई है। वो हमारे जो है जब भी कोई वाक़या होता है जी पाकिस्तान मुसल्लत है, जब भी कोई वाक़या होता है मुसलमान मुसल्लत है। तो भाई इसका जवाब तो यही होगा कि जंग होगी, पता चल जाएगा कि मुसलमान कितनी ताकत के अंदर है। तो मिलजुल कर रहे हैं, पड़ोसियों की तरह रहे, पड़ोसियों के बड़े हक होते हैं, उन्हें भी पूरा करें। लेकिन ये जो कुछ सियासी लीडर होते हैं, ये अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए जो है सिर्फ ये मुसलमान दहशतगर्द है, कभी कहते हैं हिंदू दहशतगर्द है, कभी कोई हमला कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ताकि ताहयात ये वहाँ पर उन्हीं सीटों से चिमटे हुए बैठे रहें। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही हैं, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना? ऐसे ही है ना, वही यही चीजें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ। वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीजें हैं। वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। और आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मोहम्मद शामी, खान जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सिराज, इन सबको अर्जुन अवार्ड मिला है। हमारे वहाँ हजारों सैकड़ों जज हैं, पुलिस में हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, मुसलमान बिल्कुल सैकड़ों हजारों हैं जो जजेस हैं, जो वकील हैं। वहाँ पर सिर्फ मेरिट का काम है, आप अपने नंबर लाओ, आप जज बनना चाहो, आप कुछ भी, वहाँ कोई चक्कर नहीं है सर ऐसा। इसीलिए वो हंस बस मीडिया के थ्रू या ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है, इन्हें जो खत्म होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है जी।